मेरे लिए मेरे अब्बा रफ़ी साहब केवल एक महान गायक नहीं थे, मेरे टीचर भी थे। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और वो हंसी जो अब तक मेरी आंखों के सामने है, जो अब्बा हमेशा मुस्कुरा के जब भी बात करते थे, कभी उनके शक्ल पे मैंने गुस्सा नहीं देखा, कभी शिकन नहीं देखी गुस्से की, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एक कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उनकी बातें, उनका साथ, उनकी मुस्कान, उनकी हर एक सीख, उनका हर एक शब्द मेरे साथ है। और मैं ये जानता हूँ कि वो जहाँ भी हैं, मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं दे रहे हैं। उनकी आवाज कभी खत्म नहीं होगी, वो मेरे दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। इसीलिए तो उन्हें सुरों का सरताज माना जाता है। आई लव यू पापा। प्लीज वेलकम शाहिद रफी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। थैंक वार्म यू, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, पहली बात तो मुबारकबाद, 100 जी साल हो चुके जी हैं जी और दुनिया में, देश में हर कोई एक चीज जानना चाहता होगा, जी। हाउ डज इट फील टू बी सन ऑफ सच अ लेजेंडरी वॉइस मोहम्मद रफी साहब? बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि हम्म, मतलब आप और ऊपर वाले का अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हम्म, मुझे इस खानदान में पैदा किया। जी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड हम्म, कि टू हैव अ फादर लाइक रफ़ी हम्म। साहब। मैं समझता हूँ कि मतलब उनके बारे में जितना भी कहो तो कम ही है। ऐसे में सर, ऑफ कोर्स जब हम काम करते हैं तो हमारे घर के रिश्ते अलग होते हैं, मगर जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो जी बहुत जी डिफरेंट होते हैं। जी और रफ़ी साहब के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, जी बिकॉज़ उनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेंज थी और काफ़ी अलग म्यूज़िक कंपोज़र के साथ उन्होंने काम किया है। फिर चाहे अगर हम बात करें एस डी बर्मन साहब की, शंकर जयकिशन जी की, उनके साथ उनके ताल्लुकात, वर्किंग रिलेशनशिप कैसे थे? वेरी गुड। हुँ, मतलब वो ही यूज्ड टू लव वर्किंग विद एनी टाइप ऑफ हुँ, म्यूजिक डायरेक्टर्स। हुँ, मतलब ऐसा नहीं कि कि मैं इससे नहीं काम हुँ, करूंगा, उससे ही वाज कंफर्टेबल विद एवरीबॉडी। राइट। और उनमें एक बात थी कि मतलब जैसे कभी कोई पूछता था कि रफ़ी साहब आपके उस्ताद कौन है? हुँ, तो बेशक वो पहले कहते थे कि मतलब मेरे उस्ताद रह चुके हैं अब्दुल वहीद खान साहब हुँ, और बरकत अली खान साहब, हुँ, इनके बारे में बताते। फिर उसके बाद बोले, और मैं फिर वो कहते भी थे कि वैसे तो मैं देखा जाए तो जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर राइट, जो मुझे गाना सिखाता है, वो मेरे उस्ताद हैं। वाह! ये कहते थे कि मेरी कोई हुँ, औकात नहीं है, हुँ, ये जो भी करा रहा है ये ऊपर वाला हुँ, करवा रहा है। ये जो गाना गा रहा हूँ, हुँ, ये जो आवाज़ मेरी निकल रही है, ये सब ऊपर वाले की देन है। क्या बात है! दिस वाज़ माय फादर। पता नहीं क्या थे यार। हुँ, और उनमें ऐसी चीज़ थी कि कोई नूर जैसा हुँ, था उनके शक्ल पे, या तो उनके पर्सनैलिटी पे, हुँ। कुछ ना कुछ था उनमें। आई जी। थिंक ये बात करते हुए रोंगटे खड़े हो गए मेरे। आई गेट गूज़बम्प्स एंड आई थिंक इट इज़, इट्स वेरी मैजिकल। और ऐसे ही सर उनके एक बहुत बड़े फैन थे, जिनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। अ वेल नोन, वी ऑल लव हिम, स्पेशली हिज़ एनर्जी ऑन स्क्रीन। उस ज़माने के रणवीर सिंह कह सकते हैं। जी। बट आई थिंक शायद रणवीर सिंह इस ज़माने के शम्मी कपूर कह सकते हैं। हाँ। बिकॉज़ एक गाना था, जी, जो मैं इस चाय के लिए भी कहना चाहूँगा और जी। आपके लिए भी कहना चाहूँगा, रफ़ी साहब के लिए भी गाना चाहूँगा। तारीफ़ करूँ अरे! क्या उसकी जी, जिसने तुमने उन्हें बनाया। कश्मीर की कली। ये कश्मीर की ये कली। भी इधर भी एक किस्सा है। हुँ, ये यही गाने पे किस्सा है। यही यही किस्सा ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ। ये गाने पे किस्सा बड़ा ऐसा है। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो भी आप कर रहे हैं फिलहाल छोड़ दीजिए, बिकॉज़ दिस वाज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर इन या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये किस्सा ऐसा है कि मतलब ये गाना जब बना था, तो शम्मी अंकल हुँ, की एक बात थी कि हर रिकॉर्डिंग में उनकी जो भी अपने गाने होते थे, हर रिकॉर्डिंग में वो राइट। मौजूद रहते हुँ, थे। तो जब ये गाना हो रहा था तो अपना जैसे लास्ट में जैसे बोलते हैं ना, राइट। तारीफ़ करूँ क्या उसकी, वो एक ही बार था और हुँ, फिर खत्म था। हुँ,
फिर उसके बाद रिपीटेशन नहीं था। जैसा रिपीट आपने देखे, तो रिपीट कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। तो नैयर साहब के पास शम्मी अंकल गए और कहा कि नैयर साहब ये जो लास्ट में जो है ना हुँ, तारीफ़ करूँ, इसको रिपीट करिए, राइट। इसको रिपीट करिए। तो मैं क्या मतलब हर तारीफ़ पे मैं अलग-अलग किस्म के डांस करूँगा ये सब। नैयर साहब ही वाज़ वेरी डिसिप्लिन्ड हुँ, पर्सन। तो बोले नहीं, 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 मेरा गाना खराब हो जाएगा। मैं अपने गानों को खराब नहीं करना चाहता हूँ। शमी साहब को बुरा लगा होगा इस वो बात उनको बुरा लग गया, बुरा लगा। बुरा मतलब आई मीन ही फेल्ट ही वाज़ सैड कह कि नहीं मतलब पाए थे यार वो। यार जो चीज़ मेरे को चाहिए वो चीज़ नहीं है। मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता नहीं, नहीं। नैयर साहब सेड नो। तो थोड़ा आए तो रफ़ी साहब हाँ, अब्बा हमारे बोले, "वो की होया?" अच्छा मतलब कुछ पंजाबी च हाँ, वो तो क्या बात पंजाबी बात कर रहे थे हाँ, वो तो। तो शमी अंकल ने कहा कि यार साहब मुझे जो तारीफ़ है, हुँ, आखिर में ख़त्म हो गया। हाँ, बोले मैं चाहता हूँ कि रिपीट हो। हुँ, वो रिपीट होगी तो मैं अपना हर तारीफ़ पे अलग-अलग किस्म के हुँ, डांस करूँगा, दिखाऊँगा ये, तो अच्छा लगेगा। राइट। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? हुँ, तो बोले नैयर साहब नहीं बोलते। वो ठहर जा। अब्बा ने बोले ठहर जा, मैं बात करता हूँ। तो नैयर साहब के पास गया, बोले कि वो जब कह रहा है हुँ, तो उसको करने दीजिए, मतलब वो अपना वो चाहता है कि मतलब हुँ, 4-5 बार अपना तारीफ़ करूँ तो मैं डांस करूँ ये सब। और नहीं, नहीं, बोले नैयर साहब गाना आपने बनाया है, राइट, गाने वाला मैं हूँ, डांस तो इसको करना है, क्या बात! तो करने दीजिए, जो भी है देखा जाए। और सुपर हिट हुआ वो। सुपर डुपर हिट। वो जो रिपीट हुँ, था, दैट वाज़ वेरी गुड एंड ही लव्ड इट। हुँ। सर आई नो इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट बट जब ऐसा इंस्टेंस हुआ था अनफॉर्चुनेट व्हेन यू हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज़ डिमाइस कि वो नहीं रहे हैं वो किस्सा जब आप याद करते हैं अ, आई नो वो बहुत अ, मैंने सुना नहीं था, आई वाज़ देयर। हुँ, मैं था हॉस्पिटल में भी। ऐसा हुआ था कि मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे हुँ, उनका अपना रिहर्सल हो रहा था एक बंगाली भजन का। हुँ, तो 2 म्यूज़िक डायरेक्टर बंगाल वाले, बंगाली थे। उन्होंने अपना आए, रफ़ी साहब को रिहर्सल करवा रहे थे हॉल में। ड्यूरिंग द रिहर्सल उनको पेन हुआ था थोड़ा। अच्छा, तो लेकिन दैट डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं बोले। उन्होंने रिहर्सल पूरी की, हुँ, खत्म हो गई थी, बस अपने 1-2 दिन के बाद अपना रिकॉर्डिंग थी। हुँ, तो द म्यूज़िक डायरेक्टर वेंट अवे। अब्बा ऊपर आए, बंगला था ना, तो अपना ऊपर आए। तो ऊपर आए कमरे में। हुँ, मम माय मदर शी वाज़ आल्सो सिक, शी वाज़ अबाउट शी हैड अबाउट 103, 104 फीवर। शी वाज़ जस्ट लाइंग हुँ, डाउन। तो आए, वो अपना अब्बा ने अपना अंदर वो कबर्ड खोले, जहाँ पे दवाइयाँ रहती थी। उन्होंने एक दवाई ली है, दवाई लेकर अपना तो अम्मा ने देखी, तो अम्मा ने कहा कि क्या बात है? बोले नहीं कुछ नहीं, ज़रा अपना सीने में ज़रा जलन हो रही है, तो ये सोडोमेंट ले रहा हूँ। हो सकता है कोई एसिडिटी होगी, हुँ, तो मैं ये सोडोमेंट ले रहा हूँ, गोली का नाम था। सोडोमेंट ले रहा हूँ तो अपने शायद ठीक हो जाए। तो ही वेंट डाउन, वापस लेकर अपने नीचे गए, हॉल में बैठे हुए थे, ही वाज़ जस्ट लाइंग डाउन। तो हमारा बंगला जो था अपना ऐसे अपना सीढ़ी आती थी और सीढ़ी के सामने ही अपना हॉल था। हुँ, तो डैड वाज़ जस्ट सिटिंग डाउन। मॉम हैड सम डाउट्स। आके अपने सीढ़ी पे बैठी, सीढ़ी पे बैठ गई और देख रही हैं अब्बा को। बोली क्या बात है? उधर ही से बातचीत हुँ, चल रही है। तो बस कुछ नहीं, ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। मामू थे, तो मामू को बोले बोले ज़हीर नाम था उनका। तो अम्मा अम्मा अपना कहा कि ज़हीर देख क्या हुँ, बात है, देख नज़दीक जाके देख। तो मामू गए अब्बा के पास। तो बोले कि बाजी अ, पसीने थोड़े छूट रहे हैं हुँ, और उनकी नाखून सब नीले हो गए अब्बा के। तो अम्मा ने कहा कि डॉक्टर को अभी के अभी फ़ोन करो। हुँ, तो हमारे बाजू में एक डॉक्टर रहते थे, वो आए। वो आते साथ ही फिर अम्मा अम्मा को बोले, अब्बा तो दूर थे, बोले इनको अटैक आया है। जब ऐसा बोले तो फिर इमीडिएटली अपना एक कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाए और विद द ऑक्सीजन हुँ, वो ऑक्सीजन का वो होता है व्हाट डू यू कॉल बॉटल। राइट, हाँ, ऑक्सीजन बॉटल वो लेकर आए अब्बा को डालने के लिए। तो अब्बा बोले कि हॉस्पिटल जाना है। हुँ, तो सब बोल रहे थे कि हॉस्पिटल ले जाना है। तो अब्बा बोले कि ठीक है चलते हैं। तो अब्बा उठ के बोले अपने नहीं अपना बोले कि नहीं
मैं ठीक हूँ। बाथरूम गए, हुँ, बाथरूम से बोले कि मैं एम्बुलेंस नहीं, मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा। हुँ, तो अपनी गाड़ी में बैठ के वो नेशनल हॉस्पिटल, जो कि हमारे घर से माहिम में है, हुँ, हुँ, बांद्रा से माहिम, हुँ, नेशनल हॉस्पिटल उस वक़्त हिंदुजा नहीं था। राइट, एंड जब उनको लेकर गए आईसीयू में, तो ऑपरेशन थिएटर में उन लोगों के पास पेसमेकर नहीं था। हुँ, बोले कि अटैक तो आया ही है, वो तो कन्फर्म्ड है। तो पेसमेकर नहीं था, तो व्हाट दे डिड, दे कॉल्ड अप माय डैड्स फैमिली कार्डियोलॉजिस्ट, हुँ, डॉक्टर मोदी। हुँ, तो उनको बुलाया, उनको उन्होंने जैसे मालूम पड़ा कि मतलब उनको अटैक आया ये सब, बोले मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ हुँ, नेशनल हॉस्पिटल में, जब तक मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में मैं अपना पूरा सेटअप करता हूँ, जैसे आएँगे रफ़ी साहब को हुँ, ये ऑपरेशन थिएटर में ले जाएँगे। तो उनके साथ 3 डॉक्टर आए, कार्डियोलॉजिस्ट, 3 बड़े कार्डियोलॉजिस्ट उन्होंने भेजा, हुँ, डॉक्टर मोदी ने। दे केम, डैड को अपना रखे अपना एम्बुलेंस में, स्ट्रेचर पे, एम्बुलेंस में लेकर गए बिटवीन नेशनल हॉस्पिटल एंड बॉम्बे हॉस्पिटल, इतना फ़र्क में हुँ, डैड गॉट 3 अटैक्स इन द एम्बुलेंस। 3 अटैक उनको एम्बुलेंस में आ गए। आई थिंक दैट वाज़ बैड। आई मीन वो 3 अटैक जो आए, हुँ, वैसे भी ही वाज़ अलाइव दैट टाइम, उनको लेकर गए, हुँ, सीधा अपना ऑपरेशन थिएटर लेकर गए और उधर उनके पास पेसमेकर था। उन्होंने डाले पेसमेकर और नहीं, फिर उसके बाद जब अपना आईसीयू में आए, इट वाज़ आई थिंक क्वाइट लेट, हुँ, बहुत लेट हो गया। तो माय सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर, शी वाज़ देयर, माय मॉम वाज़ देयर। उन लोग फिर आईसीयू में, हम लोग बाहर थे, आईसीयू के बाहर थे। मॉम एंड माय सिस्टर वेंट इनसाइड, although they were not allowed, but still, I mean, Dr. Modi said, let them come. हुँ, They can come and stand behind. तो उन लोगों ने फिर पर्दा डाल दिया, उधर पर्दा होता है जैसे, पर्दा डाल दिए। दे वर, तो डैड गॉट अप, बोले कि ये सब क्या डाल रहे हो तुम हुँ, लोग? मेरे को घर जाना है, मुझे ये सब निकालो। मम्मी को अपना डॉक्टर साहब बोले कि देखिए बहुत, आई मीन इज़ बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, वो लेट नहीं रहे हैं ये सब। तो अम्मा ने सिर्फ इतना कहा कि सुनिए आप लेट जाइए, डॉक्टर हैं अपना आपका इलाज कर रहे हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाएँगे, घर चलेंगे। तो अब्बा ने सिर्फ इतना बोला, तुम कहती हो तो मैं लेट जाता हूँ। He lied. Within 5 minutes he expired. That was destiny. So, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा।